चलिए देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली कहानी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? कवि वचन सुधा, छत्तीसगढ़ मित्र, बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र। फिर आता है उपरोक्त कहानी का प्रकाशन वर्ष। 1900, 1901, 1902, 1903। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष है सन 1901। आगे आता है उपरोक्त कहानी के रचनाकार। प्रेमचंद, शेखर जोशी, माधवराव सप्रे, बंग महिला। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। उपरोक्त कहानी के पात्र नहीं हैं। जमींदार, अनाथ विधवा, पोता पोती। उत्तर है पोता। अगला है विधवा मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? चूल्हा, खिलौना, मूर्ति, बर्तन। उत्तर है चूल्हा। अगला आता है पोती की आयु क्या थी? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। उत्तर है 5 वर्ष। उपरोक्त कहानी किस प्रकार की है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थ या विज्ञान परक। उत्तर है आदर्शवादी। असत्य कथन चुने। चंद्रदेव से मेरी बातें संवादात्मक शैली में है। इसमें अंग्रेजों पर पक्षपाती होने का आरोप है, लॉर्ड मिंटो पर व्यंग्य किया गया है या फिर देश की बुरी आर्थिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उत्तर लॉर्ड मिंटो पर व्यंग्य किया गया है, नहीं, लॉर्ड कर्जन पर किया गया है। असत्य कथन चुने। बंग महिला चंद्रदेव को राजधानी नई दिल्ली का भ्रमण करने बुलाती है। दामिनी मनुष्य के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। नारी की दयनीय स्थिति की ओर लक्षण किया गया है चंद्रदेव से मेरी बातें में। कलकत्ता की तुलना अमरावती से की गई है। उत्तर है क। बंग महिला चंद्रदेव को राजधानी नई दिल्ली नहीं, कलकत्ता का भ्रमण करने के लिए बुलाती है। आगे है देव सेनापति कार्तिकेय बाबू की तुलना किससे की गई है? बंगाली बाबू, अंग्रेजी बाबू, गुजराती बाबू या मराठी बाबू। उत्तर है बंगाली बाबू। सत्य कथन चुने। प्रोफेसर गज्जर ने महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से दाग छुड़ाया। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख पर ध्यान देते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टर को कुछ सिखा पाएंगे। और अंतिम है चित्रगुप्त जी दंड विधि में सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन है प्रोफेसर गज्जर ने महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से दाग छुड़ाया। असंगत मेल को चुने। यहाँ रचना और उनका प्रकाशन वर्ष है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1905, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908। उत्तर है कुंभ में छोटी बहू। इसका प्रकाशन वर्ष है 1906। दुलाई वाली कहानी का पात्र नहीं है। वंशीधर, उर्मिला, नवल किशोर, जानकी देई। उत्तर है उर्मिला। असत्य कथन चुने। कहानी का आरंभ काशी की जो कहानी है दुलाई वाली उससे संबंधित है। असत्य कथन चुने। कहानी का आरंभ काशी जी के दशाश्वमेध घाट से होता है। यहाँ पर जो स्थानों के नाम हैं वो हैं गोदोलिया, कलकत्ता, आगरा, मुगलसराय। वंशीधर अपनी पत्नी को विदा कराने आए हैं।
वंशीधर कलकत्ता के निवासी हैं। यहाँ पर असत्य कथन हो गया कि बंशीधर जो हैं कलकत्ता के निवासी हैं। वो वास्तव में इलाहाबाद के निवासी थे और बनारस में उनका ससुराल था, जहाँ से वो अपनी पत्नी को विदा कराने लेने आए थे। सीता की आयु, ये दुलाई वाली से है प्रश्न। इसका उत्तर है 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुने। ससुराल में सास ससुर साला साली हैं। नवल किशोर के ममेरे भाई बंशीधर के गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा उनसे। जानकी देई और बंशीधर सिकरोल के स्टेशन से चले थे जाने के लिए। उत्तर है, ससुराल में सास ससुर साला साली है। नहीं, उनके ससुर नहीं थे, उनके घर में सिर्फ सास और उनके साला साली थे बंशीधर के। तो बंशीधर सिकरोल स्टेशन से चलते हैं, वहाँ से राजघाट, मुगल सराय, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से जब नवल का पता नहीं चलता, फिर मिर्ज़ापुर और अंत में इलाहाबाद। दुलाई वाली कौन थी? बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई या सीता? उत्तर है नवल किशोर। चलिए अब शुरू से एक बार सारे तथ्यों को देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र में हुआ। 1901 वर्ष था। रचनाकार थे माधवराव सप्रे। इसके पात्र थे जमींदार, अनाथ विधवा और उसकी पोती। अपनी पोती के लिए जो है वो वहाँ की मिट्टी से चूल्हा बनाना चाहती थी ताकि वो खाना खा ले। उस पोती की आयु थी 5 वर्ष। इस कहानी का जो प्रकार है वो है ये आदर्शवादी कहानी है, क्योंकि अंत में हम देखते हैं कि ज़मींदार को अपनी भूल का एहसास जिस प्रकार से दिखाया गया है वो आदर्शवादी ही एक प्रकार से है। अगली कहानी हमारे पास आ जाती है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की रचना है। ये संवादात्मक शैली में है। यहाँ पर अंग्रेज़ों पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है, लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, देश की बुरी आर्थिक स्थिति का वर्णन है यहाँ पर। और ये चंद्रदेव को राजधानी कलकत्ते का भ्रमण करने बुलाती हैं। दामिनी मनुष्य के हाथों का खिलौना इलेक्ट्रिसिटी, नारी की दयनीय स्थिति की ओर लक्षण किया गया है इस कहानी में। और कलकत्ता की तुलना अमरावती से की गई है। कार्तिकेय बाबू की तुलना बंगाली बाबू से की गई है। प्रोफेसर गज्जर ने महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से दाग छुड़ाया है। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख पर ध्यान नहीं देते हैं। धन्वंतरी महाशय यहाँ से डॉक्टर को कुछ सिखा पाए नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ के डॉक्टरों से धन्वंतरी महाशय कुछ सीख पाएंगे और यहाँ की दंड विधि से चित्रगुप्त जी कुछ सीख पाएंगे। और जो रचनाएं हैं बंग महिला की, वो है चंद्रदेव से मेरी बातें, प्रकाशन वर्ष 1904। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, भाई बहन 1908, दलिया 1909 और इनका कहानी संग्रह है कुसुम संग्रह। दुलाई वाली कहानी के पात्र रहे वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई और सीता, और मिला नहीं। इस कहानी का आरंभ काशी से होता है, घाट से, ठीक है। गोदोलिया की ओर जा रहे होते हैं बंशीधर, कलकत्ता, आगरा, आगरा से जो है नवल किशोर की बहू आ रही होती है और कलकत्ता से के निवासी हैं स्वयं नवल किशोर। आगे वंशीधर अपनी पत्नी को विदा कराने आए थे, कहानी में हम देखने को मिलता है। आगे सीता की आयु 10 वर्ष है और इनके जो ससुराल है वंशीधर के, उनमें उनकी सास, साला और साली रहते हैं। नवल किशोर जो हैं वो वंशीधर के ममेरे भाई हैं। गाड़ी वाला इनसे 1.5 रुपया मांगता है। जानकी देई और बंशीधर जो हैं वो सिकरोल के स्टेशन से चलते हैं, अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। दुलाई वाली मतलब दुलाई जो एक हाथ लंबी ओढ़े बैठा था वो नवल किशोर था। दैट्स इट। अब अगर कोई भी ज़्यादा प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा इन सभी कहानियों का। एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए।